हाय दिस इज कृणाल एंड वेलकम बैक टू डेली मार्केट प्रेडिक्शन। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे और हमें कल किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो चलिए पहले हम लोग बैंक निफ्टी देखने से पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं। डे कैंडल स्टिक में क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को। अगर निफ्टी का अगर चार्ट देखेंगे एज कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड निफ्टी इज लुकिंग वेरी बेरिश, बट सेंटिमेंट कभी भी चेंज हो सकते हैं। कि जैसे कि मैंने कल कहा था कि जो 18,600 का जो लेवल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखने वाला है। जब तक उसे क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकते। बट फाइनली जो 18,600 का जो लेवल है वो निफ्टी ने क्रॉस किया है और निफ्टी क्लोज अबाउ 18,608। सो लेट्स चेक कि कल किस प्रकार से हम लोगों को ट्रेड करना है। तो चलिए अभी 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक में हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे तो एक शार्प बाइंग हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ही नीचे आया मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आया, तो यहाँ से हम लोगों को 18,352 से हम लोगों को एक शार्प बाइंग दिखाई दिया और आज भी मार्केट एक कंटिन्यूसली बुलिश जोन में था। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोग मान सकते हैं। और आरएसआई में भी देखेंगे तो आरएसआई में दिख रहा है 60 के ऊपर हम लोग आरएसआई का लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली। तो इट्स गुड साइन फॉर निफ्टी। तो चलिए अभी कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो सकता है, मैं थोड़े लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए अभी ये 18,608 का जो लेवल है यहाँ पर देख सकते हैं, उसके अबव मार्केट क्लोज हुआ। तो 18,604 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाले, क्योंकि ये प्रीवियस 52 वीक का जो मतलब जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, तो उसका ऑल टाइम हाई है। तो इसको थोड़ा सा मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। पर बाय द वे अगर देखा जाए ओवरऑल मार्केट को, तो एक बुलिश साइन में हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं गुड क्लोजिंग भी दिया है। तो हम लोग कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन में अगर ओपन हुआ तो यहाँ से शार्प रिकवर मार्केट कर सकता है, क्योंकि एक हम लोग देख सकते हैं कि 18,553 का जो लेवल था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे पहले काम कर रहा था, पर जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करने वाला है 18,553। और जो 18,604 का जो लेवल है, मतलब ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पर कल मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट रहेगा, मार्केट थोड़ा एक रेंज में घूम सकता है। अगर इसके अबव अगर मार्केट ओपन होता है, मतलब यहाँ पर 18,626 के यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है, अदरवाइज मार्केट 18,608 के ऊपर थोड़ा सा ओपन होता है, मतलब ये पॉइंट या ए पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद फिर बाउंस बैक ऊपर के साइड पर कर सकता है। मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों का पहला टारगेट होगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो 18,601 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 18,626 का सेकंड टारगेट रहेगा। और जो हम लोगों का थर्ड टारगेट रहेगा, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों का जो थर्ड टारगेट होने वाला है वो ये टारगेट होने वाला है, जैसे कि 18,665 ये जो लेवल है ये भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जब भी मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ से शार्प सेलिंग हुआ है, मार्केट नीचे आया। यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट जैसे ऊपर ओपन हुआ डायरेक्टली यहाँ से शार्प सेलिंग प्रेशर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर ओपन होने के बाद नीचे आया है, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है ये। और दूसरा हम लोग देख सकते हैं, दूसरा जो 18,723 यहाँ पर भी मार्केट जैसे ही आया तो एक शार्प यहाँ से सेलिंग प्रेशर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेवल्स होने वाले हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 18,664 और 18,726 का जो लेवल्स है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये लेवल्स हम लोगों को याद रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होता है ना 18,600 के ऊपर, तो मार्केट ये कुछ पॉइंट्स देखेगा नहीं और यहाँ पर हम लोगों का टारगेट थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा कुछ बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे हम लोग। नीचे के साइड पर आने के मार्केट के कम चांसेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बन चुका था। ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मार्केट आया, नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर आया, या आने के बाद फिर ऊपर गया। तो ये जो लाइन थी इसको क्रॉस किया, मतलब जब भी मार्केट ये
डब्ल्यू टाइप का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट एक अच्छे तौर पे ऊपर के साइड पर बुलिश जोन में हम लोगों को दिखाई दे सकता है मार्केट। मतलब ये कैंडल स्टिक का मतलब जो चार्ट का ये पैटर्न है, तो ये पैटर्न आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान रखने को। चलिए अभी ये निफ्टी का हम लोग थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। मैं थोड़ा सेंसिबल मैंने ओपन किया है। सेंसिबल के ऊपर हम लोग अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग एनएससी के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते, पर ये मेरा पेड वर्जन है तो मैं इसके ऊपर चेक कर रहा हूँ। तो हम लोग वीकली पहले देखेंगे, उसके बाद मंथली देखेंगे। अगर वीकली देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्ड हुआ है वो 18,550 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये जिन्होंने भी कॉल को शॉर्ट करके रखा था, मतलब जिन्होंने कॉल को बेच के रखा था, उन्होंने जो अपनी पोजीशन है उसको स्क्वायर अप किया है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको लॉस होगा, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, जो कॉल को बेचा था उसे वो पोजीशन स्क्वायर अप की है। और उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पुट के साइड पर हम लोग देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हम लोग को 18,550, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 18,600 और 18,500। ये लेवल्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं। और ऊपर के साइड पर हम लोग देख सकते हैं कोई एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर 18,800 का दिखाई दे रहा है हम लोगों को। पर अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये जहाँ पर कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको, वो भी वहाँ से गायब हो जाएगा। चलिए अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या टारगेट होंगे, किस प्रकार से कल ट्रेड करना है, क्योंकि कैसा है कल थोड़ा सा प्रीमियम लूज करेगा मार्केट, क्योंकि क्या एक्सपायरी होने के लिए एक दिन बाकी है। तो एक दिन मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम लूज करता है। तो हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, क्योंकि एज कंपेयर टू द निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो ऑलवेज हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी ऑलवेज हमें बुलिश दिखाई दे रहे। पीएसयू बैंक्स भी देख सकते हैं, पीएसयू जो बैंक्स है, बैंकिंग सेक्टर के जितने स्टॉक्स है वो भी बुलिश जोन में हम लोग वो दिखाई दे सकते हैं। चलिए इसे हम लोग वन डे के कैंडलस्टिक में थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल में बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेड कर रही है। अगर देखेंगे हम लोग तो उसने फिर से बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। अभी जो ऑल टाइम हाई उसने बनाया वो है 43,987 के आसपास बना है। तो ये एक देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव साइन है बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट्स में हम लोग उसे बैंक निफ्टी को जानते हैं, और बैंक निफ्टी बहुत बुलिश दिख रही है एज कम्पेयर टू द निफ्टी। तो चलिए अभी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं और समझते हैं कि कल किस प्रकार से इसमें ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो क्लोज हुआ है आज, वो क्लोज हुआ है 43,946 के आसपास। तो देखिए जो आज का जो हाई है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और जो आज का जो लो है, मतलब आज का जो जहाँ पर आज का जो लो बना था, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। तो ये एक लॉ है, तो उसे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कि हम लोग बहुत सारे दिनों से देख रहे हैं कि जो सपोर्ट बनता है वो ही बाद में एक रेजिस्टेंस की तौर पे काम करता है। देखिए पहले ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, ये लेवल 43,853, अभी ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और ये भी लेवल 43,767 ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो देखते हैं कल कहाँ पर ओपन हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है उसके हायर चांसेस है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर 43,985 का जो लेवल है उसे क्रॉस करके ऊपर जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जब ये लेवल क्रॉस करेगा 43,985 तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग कोई ट्रेडिंग का प्लान नहीं करेंगे। अगर नीचे के साइड पर देखेंगे, अगर नीचे आया तो जो 43,853 ये एक लेवल रहेगा, और सेकेंड जो लेवल रहेगा 43,763 पर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द नीचे जाने के। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, मार्केट इसके ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट 44,000 का होगा। तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट हम लोग रखेंगे, उसमें हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो नीचे के साइड पर इतना कोई टारगेट नहीं, पर 43,767 ये जो लेवल है एक सपोर्ट का काम करने वाले, और सेकंड है 43,853 ये लेवल्स होने वाले, और ऊपर के साइड पर 44,000 जो है लेवल वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है। तो देखिए ये जो लेवल्स है यहाँ पर
ये थोड़ा काम करने वाला है। इसके ऊपर अगर क्लोज देता है मार्केट 44,000 के ऊपर, तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 44,500 उसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। चलिए इसे थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेन में एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि सेम वही चीज़ हम लोगों ने देखे एनालिसिस में, तो वही चीज़ हम लोग को दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 43,000 जो 900 का लेवल है, मतलब जो नीचे के साइड पर हम लोग देख सकते हैं 43,900, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। क्योंकि देखिए जो ऑप्शन जो सेलर है उन्होंने क्या किया है, 43,900 का जो पुट है यहाँ पर सेल करके रखा है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। हम लोग अगर सब देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे, ये रेड में दिख रहा है, ये कॉल है, जो सेलर ने कॉल बेचे हैं। तो वो सब कॉल सेलर ने क्या किया, स्क्वायर ऑफ के पोजीशन, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, जिन्होंने कॉल बेचे हैं, ठीक है, सेल किया, तो उन लोगों को लॉस होगा। इसकी वजह से सेलर डर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पुट के साइड पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो एक सपोर्ट की तौर पे काम कर सकता है, जैसे कि 43,900। सेकेंड रहेगा 44,000, जैसे कि हमने अभी बात की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे 43,800। और जो 44,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो साइकोलॉजिकल लेवल को थोड़ा मार्केट रिस्पेक्ट करता है। और सिर्फ एक्सपायरी के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है, जैसे कि कल दिन होने के बाद फिर गुरुवार के दिन एक्सपायरी होने वाली है, तो कल थोड़ा प्रीमियम बहुत ज़्यादा लूज़ करने वाले थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप ट्रैकिंग अस।